की इनफरादियत और तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत का जो शानदार इजलास है, इसके उन्वान को सुनिए और उसके मकाम और उसके क़द-ओ-क़ाल को भी समझिए। भाई ये हमारे दाएं तरफ जो हजरात खड़े हैं, पिंडाल के दाएं तरफ जितने भाई खड़े हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ आप जरा सामने आ जाएं या इधर आ जाएं। यहाँ खड़े मत होइए, खड़े होकर इस प्रोग्राम को सुनिए। आप समझदार लोग हैं, समझदारों की एक बस्ती है और बड़ी दानिशमंदों का इलाका है। आप जरा इधर से हट जाइए, हेलो सुनिए, कहीं बैठ जाइए। आप हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी पूरे वक़ार के साथ बैठ हेलो और उलमा किराम की तशरीफ़ लाइए। हेलो ये चालू है क्या? इसका है। बिस्मिल्लाह व बिही नस्तईन यदुल्लाहि अलल जमाअह। हर सिमत मचलती किरणों ने अफ़सूने शबे गम तोड़ दिया। हर सिमत मचलती किरणों ने अफ़सूने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बज़ में जहाँ महका आएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। कभी बंदूक गोला बम के आदी हो नहीं सकते। कभी बंदूक गोला बम के आदी हो नहीं सकते। अरे नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। ये मदरसे कुरान की अहादीस की तालीम देते हैं। यहाँ पैदा कभी आतंकवादी हो नहीं सकते। और एक शेर सुन लें, ख्याल में बगल में सनम नहीं रखते। मुल्क के हालात को रखें और इस शेर को भी सुने आप। ख्याल में बगल में सनम नहीं रखते। अरे कदम जमीन पर नापाक हम नहीं रखते। आगे आपको बोलना है और पूरी कुव्वत के साथ, जो कि हाट वालों और अरिया वालों, आज आपको जमीयत के झंडा को सलाम करना है कि ख्याल में बगल में सनम नहीं रखते, कदम जमीन पे नापाक हम नहीं रखते। अरे हम मुसलमान हैं, वतन से प्यार करते हैं, मसल्ला रखते हैं, झोले में बम नहीं रखते। हम मुसलमान हैं, वतन से प्यार करते हैं, मसल्ला रखते हैं, झोले में बम नहीं रखते। और सुन लो आप कि सितम क्या ये अहले सियासत नहीं है? सितम क्या ये अहले सियासत नहीं है? हमें रोने तक की इजाजत नहीं है। हम अपना मुकद्दर बना लेंगे एक दिन, तुम्हारे करम की जरूरत नहीं है। हज़रात गिरामी, मुअज़्ज़ज़ व मुक़र्रर उलमाए किराम, दानिशवरान कौम मिल्लत, डाइस पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए दीन और हिंदुस्तान के चीदा उलमाए किराम, जमीयत और उलमा के ज़िम्मेदारान और ये जितने सामईन हैं, आप काबिल मुबारकबाद हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती नसीम साहब अल क़ासिमी, नाज़िम उमूमी तंज़ीम जमीयत सूबा बिहार की कद्दो काविश, ज़िला अररिया के जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा, उनकी मेहनत, उनका इखलास और आप तमाम लोगों के तरफ और जज्बात ने आज ये हुकूमत वक्त को पैगाम दिया है। हम वोट डालने की मशीन नहीं हैं, हम जमहूरियत को बचाने के लिए सर बकफन होकर, जो कि हाट में भी जा सकते हैं और केरला के मैदान को भी रंगीन कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अभी एक बैनर लगा
जमहूरियत बचाओ। जमहूरियत बचाओ क्या है? बचाया उसको जाता है जो डूबा हुआ हो, डूबने के कगार पर हो, जो तबाह हो रहा हो, जो बर्बाद हो रहा हो, तबाही जिसके मुकद्दर में लिखी जा चुकी हो, उसको बचाया जाता है, उसके हाथ को पकड़कर किनारे लाया जाता है। मालूम ये हुआ जो लोग जमहूरियत का लिबास पहनकर जमहूरियत की ज़बान बोलते हैं और उस ज़बान में जमहूरियत का कफन छुपा हुआ होता है, वो ज़बान जब जमहूरियत की गुफ्तगू करता है तो आपको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मसाइल सामने में आते हैं। वो ज़बान जब जमहूरियत की गुफ्तगू करता है तो मुस्लिम नौजवानों के जेल के सलाखों में डाला जाता है। वो ज़बान जब जमहूरियत की गुफ्तगू करता है माँ बानी की इज्जतों को तातार किया जाता है। जब वो ज़बान जमहूरियत की गुफ्तगू करता है उलमाए किराम को सूली पर चढ़ाया जाता है। जब वो ज़बान जमहूरियत की गुफ्तगू करता है तो जमीयत उलमा हिंद अपनी क़ुव्वत और ताकत के साथ खड़ी होकर आपकी नस्लों को बचाने के लिए जमहूरियत की आवाज़ लगाता है। और यही आवाज़ है जो कि हाथ में लगाई गई है। जमहूरियत बचाओ, दस्तूर बचाओ और आने वाली नस्ल को बचाओ। हज़रत मौलाना अरशद मदनी मद्दज़िल्लहुल आलिया अमीरुल हिंद जो आज हमारे इस मुल्क के हैं, जो बिल इत्तेफाक बेबाक लीडर, कुछ लोग कहते हैं आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, मैं इसकी तायीद करता हूं, लेकिन मैं एक जुमला पेशरफ्त आपको देना चाहता हूं। मौलाना अरशद मदनी उस जियाले का नाम है, उस जिगर का और उस पामर्दी और हौसले का नाम है, उस दावत व अज़ीमत के शाहकार का नाम है जो आंख में आंख डालता ही है। और जब जमहूरियत पर गुफ्तगू होती है, मुसलमानों की इज्जत व आबरू के साथ खेला जाता है, मदारिस को वीरान करने की साजिशें होती हैं, दस्तूर में तरमीम की गुफ्तगू होती है, तो ये शेर आंख में आंख डालने के साथ साथ जबड़े में हाथ डालकर जमहूरियत को बचाने का हौसला रखता है। आज जमहूरियत आपको आवाज़ दे रही है, आज ये मुल्क आपको आवाज़ दे रही है। मुसलमानों, अपने वक़ार के साथ, अपनी इज्जत व आबरू के साथ, जमहूरी आइन और दस्तूर के साथ इस मुल्क में जीना है तो वो जमात जो आपकी जमात है, वो जमात जिसके ऊपर अल्लाह का हाथ है, वो जमात जिसे ताईद गैबी हासिल है, वो जमात जो सर्बकफन होकर मुस्लिम नस्लों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल को बचाने की हम वक्त फिक्र करता है, वो जमात है जमीयत उलमा हिंद। जमीयत उलमा हिंद की तारीख़ को लंबे तौर पर आप खंगाल पाएंगे, वो वक्त नहीं है। लेकिन मैं एक तहरीक बताना चाहता हूँ। जो लोग हमारे उलमा पे गुफ्तगू करते हैं, जो लोग दाढ़ी और टोपी को देखकर आँख को तिरछी कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी क्वालिटी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी फ़िरक़े का हो, मौलाना जाफ़र थानेसरी का नाम सुना होगा। ये वो दीवाने थे जब मुल्क आज़ाद हो रहा था, अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार कर लिया, सूली पे चढ़ा दिया गया और कहा जाफ़र थानेसरी अभी भी इस देश से ये कह दे कि हम अंग्रेज़ों के साथ हैं तो तुम्हारे फांसी की इस सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा। मौलाना जाफ़र थानेसरी ने कहा जब तक मेरे सीने में एक एक सांस जिंदा है, मैं इस मुल्क की तहरीक आज़ादी के लिए सर्बकफन और फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। तेरे दिल में जो आता है कर ले, लेकिन इस मुल्क की आज़ादी में लेके रहूँगा और इस तहरीक को ज़िंदा करके रहूँगा। मैं मर जाऊँगा, मेरी नस्लें इस तहरीक की आबियारी करेंगी। मौलाना जाफ़र थानेसरी सूली पे लटके हुए हैं, दाढ़ी को तराश दिया गया। मौलाना जाफ़र थानेसरी मुस्कुराने लगे। जल्लाद ने कहा, अंग्रेज़ ने कहा, मौलाना क्यों हंस रहे हो? मौलाना क्यों हंस रहे हो? क्यों मुस्कुरा रहे हो? मौलाना जाफ़र थानेसरी ने कहा, मुझसे पहले मेरे रब के सामने मेरी दाढ़ी ने शहादत कबूल करवा लिया है, मैं भी शहादत के लिए अपने आप को तैयार रखता हूँ। ऐ मुसलमानों, इस दाढ़ी टोपी की कुर्बानी के बाद इस सरजमीन को लाल सुर्ख और खून से रंगीन करने के बाद कभी केरला के मैदान में,
कभी शामली के मैदान में, कभी पानीपत के मैदान में हमारे उलमा सूली पे लटकाए गए, गोले तोप और बारूद का मुकाबला किया गया, हाथियों पर बैठा कर 2 टुकड़े कर दिए गए, बम और बारूद के सहारे इनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। फिर इस मुल्क को आज़ादी का परवाना मिला और ये मुल्क आज़ाद हुआ। वो तहरीक रेशमी रूमाल जमीयतुल उलमा हिंद की देन थी। वो आज़ादी की आवाज़ और आज़ादी की लहर, आज़ादी की तहरीक, आज़ादी की जिद्दोजहद जिसने सबसे पहले इस मुल्क में आगाज़ किया वो जमीयतुल उलमा हिंद के प्लेटफार्म से किया गया। अगरचे उस वक्त जमीयत के बाग व डोर को मुकम्मल तरीके से सींचने की तैयारी चल रही थी। हज़रात गिरामी, मैं इस मुख्तसर से वक्त में जमीयतुल उलमा के कारकिर्दगी, जमीयतुल उलमा के किरदार पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आपके नस्लों को बचाने की बारी आती है, जब मस्जिद को बचाने की बारी आई, जब मरकज़ निज़ामुद्दीन को बचाने की बारी आई, जब कोरोना में 7 या 800 गैर मुस्लिम मेहमानों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जब उनकी रिहाई और उनके मुकद्दमात की पैरवी की बारी आई, तो जमीयतुल उलमा सबसे पहले सफ़े अव्वल में खड़ी होकर के उन तमाम मुकद्दमात की पैरवी करता रहा। और हमारे वो लोग, वो मेहमान जो गैर मुल्की थे, बाइज़्ज़त बरी हुए और जमीयतुल उलमा अपने प्लेटफार्म से ये काम करती रही। इस सिलसिले में एक कड़ी और मैं जोड़ दूँ आपको, मरकज़ निज़ामुद्दीन के दीवाने हैं हमारा आप। जब मरकज़ निज़ामुद्दीन पे ताला लगाया गया, सबसे पहले जमीयतुल उलमा ने आवाज़ उठाई और इस केस के खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। बड़े बड़े हुक्मरान खामोश बैठे थे, बड़े बड़े सियासी लीडर जुब्बा और कुब्बा लगा कर बैठे थे, लेकिन मदरसा की चटाई पर बैठने वाला, दाल रोटी खाने वाला, जो नाले नीम शबी और आहे सहरगाई में हमेशा रहता है, अपने सीने को सामने में खड़ा करता है और यह कहता हुकूमत वक्त कल भी मरकज़ निज़ामुद्दीन दीन के लिए, जमहूरियत के लिए काम कर रहा था और आज भी जमहूरियत के लिए और दीन के लिए मरकज़ निज़ामुद्दीन काम करती रही है। याद रखें मेरे बुजुर्गों, जमीयत ने अपने प्लेटफार्म से बड़े बड़े कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं, लेकिन उस कामों में से एक काम आपको करना है। इतने बड़े बड़े मुकद्दमात होते हैं। अभी पिछले दिनों डॉक्टर कफील के मामला में आया आपके, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसकी तफसील का वक्त नहीं है अभी। जब भी हमारे नौजवानों पर अत्याचार होता है, जब भी, चाहे वो शर्ट और पैंट वाला हो, कुर्ती या पाजामा वाला हो, दाढ़ी या टोपी वाला हो, सिंदूर वाला हो या मंगटीका वाला हो, जब भी कोई ऐसी बात सामने में आती है, जमीयत सीना ठोक कर खड़ी होती है और हुकूमत वक्त से कहती है कि ये बेगुनाह हैं, ये बेकसूर हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस केस की पैरवी की जाती है। हज़रात गिरामी, अल्लाह न करे हमारे इलाके में, हमारे पड़ोस में कोई ऐसा हादसा पेश आए और जमीयतुल उलमा हिंद को अपना वो चेहरा दिखाना पड़े जो हमने आज़ादी में दिखाया था और आज भी हम दिखा रहे हैं। और सुबह क़यामत तक, जब तक ये हिंदुस्तान आबाद है, जब तक यहाँ के ईमान वालों के सांस में सांस बाकी है, जमहूरियत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए हम सरबकफ़न रहेंगे और इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबसे सफ़े अव्वल में खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब जब मुल्क की सफ़े अव्वल में आप खड़े हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जमीयतुल उलमा आपसे एक अपील करना चाहती है। जमीयतुल उलमा की एक आवाज़ है, जमीयतुल उलमा का एक दर्द है। अभी आपने सुना होगा दारुल उलूम देवबंद से कहा गया कि ये तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड है, बायोडाटा खर्च का, वो दिखाओ। इसी तरीके से जमीयतुल उलमा से भी मुतालबा किया गया, आप अपना पुराना बायोडाटा दिखाओ, कहाँ से आमद, कहाँ से खर्च। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, ये अररिया की सरजमीन जो अहले इल्म का मरकज़ है और दानिश्वरों का मकदा है, जहाँ से पूरा हिंदुस्तान सैराब होता है और जहाँ सर गिनाने की बारी आती है, सर दिखाने की बारी आती है, या यूँ कह लीजिए हुकूमत को डराने की बात आती है, हुकूमत के बदन पे लर्ज़ा तारी कैसे हो, तो इसके लिए हिंदुस्तान की सरजमीन में सबसे पहले अररिया की सरजमीन का इंतखाब किया जाता है। यहाँ के लोग गुयूर हैं,
यहाँ के लोग जियाले हैं, यहाँ के लोग मतवाले हैं और देश के ऊपर दस्तूर को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए आगे आने वाले लोगों में है। यही वजह है कि जब भी जमीयत उलमा हिंद को या हिंदुस्तान की दूसरी तंजीम और तहरीक को हुकूमत से बात करने की नौबत आती है तो अररिया का इंतखाब किया जाता है, अररिया के लोगों से सवाल किया जाता है, अररिया की पेशानी को पढ़ा जाता है, आपके चेहरे को देखा जाता है, फिर हुकूमत अपने तमाम काले कानून को वापस ले लेती है। यहाँ का ये दस्तूर रहा है। आइए वो जमीयत उलमा जो आपके नस्ल की हिफाजत के लिए खड़ी है। नस्ल का मतलब क्या? हमारे लोग समझते हैं नस्ल का मतलब 6 साल, 8 साल, 18 साल। नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात दे के जा रहा हूं आपको। नस्ल का मतलब यह है आज की रात मादर रहम में जो आज इस्तक़रार हमल होगा उसकी हिफाजत अभी से लेकर बुलूगियत तक और बुलूगियत से लेकर जब तक आपके सांसों में सांस है, आपके जिस्म के अंदर हरकत है, इसकी हिफाजत की लड़ाई जमीयत उलमा लड़ रही है। इसको कहा जाता है नस्ल की लड़ाई और इसके लिए आपको आगे आना होगा। हम जमीयत को मजबूत करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह, पूरे हाथों से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जमीयत हमारी शान है, जमीयत हमारी शान है, जमहूरियत हमारी शान है, जमहूरियत हमारी शान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद। माशाअल्लाह, लगता है आप लोग बेदार हो गए। अरे बेदार हैं? जो लोग सोए हुए हाथ उठाइए। अरे बेखुदी के आलम में आपने इन्हें पहुंचा दिया है। माशाअल्लाह। अच्छा चलिए, ज़रा कुछ हो जाया करे तो अच्छा लगता। आप हंस दिए, मेरा दिल का गम दूर हो गया, मेरे पसीने का हक अदा हो गया। आइए, एक हक आपको अदा करना है, जमीयत को बचाना है। ऐसे कीजिएगा तब तो इसमें लोग देख रहा होगा, कहो हो अररिया वाला पीछे हट गया। यहाँ से दिखाइए काली कोठरी में बैठने वाले सफ़ेद चमड़े गुलामों को कि अररिया अभी जिंदा है, जोकीहाट जिंदा है। माशाअल्लाह, ये है हमारी शान और ये है जोकीहाट की पहचान। जोकीहाट वालों, मैं आपसे एक सवाल करूँगा, जमीयत उलमा को बचाने के लिए नहीं, अपनी नस्ल को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? जोर से बोले, किसको बचाने के लिए? अपनी नस्ल को। और जमहूरियत को बचाने के लिए। किसके लिए? जोर से बोले, किसके लिए? जमहूरियत को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप दोनों हाथ उठाकर तायद करेंगे, आप क्या उसका भरपूर करेंगे काम हमारा? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आइए, जमहूरियत बचाने के लिए मौलाना अरशद मदनी साहब मद्दज़िल्लहुल आलिया, जो आपके लिए जीते हैं और आपके लिए जो ज़िंदगी बाकी है लगाना चाहते हैं। जमीयत उलमा एक प्लेटफार्म ही नहीं है, जमीयत उलमा एक मुकम्मल हिंदुस्तान है। और जमीयत उलमा जो ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की आवाज़ आपके दिल तक पहुंचाना चाहती है। आज जमीयत को आपके लफ्ज़ों की और दुआओं की ज़रूरत है। क्या आप दुआ देंगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सारे लोग तैयार हैं। आप लोग जान की कुर्बानी पेश करेंगे? ए बाबू उधर दिखाओ ताकि लगे कि जोकीहाट वाला जिंदा है। वो जो नया नया घर बनाया है दिल्ली में, वो भी देख ले ज़रा सा। क्या भैया, जमहूरियत बचाएंगे? जमीयत को बचाएंगे? अपनी नस्ल को बचाएंगे? माशाअल्लाह, आप कामयाब, जलसा कामयाब। जो हमारे उलमा ने इसमें मेहनत की वो भी कामयाब। अब कामयाबी के हम काफ के तरफ जाते हैं और इस मजलिस में आपसे एक सवाल करते हैं। मेरे दोस्त, इस मुल्क के ज़र्रे को बचाने के लिए आज आपके ज़र की ज़रूरत है। हम ये कहते हैं, आप उस दस्तूर को पढ़ो
जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। आरएसएस के किताबचा को पढ़कर न हिंदुस्तान को बचाया जा सकता है, न हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बचाया जा सकता है। अगर आपको हिंदुस्तान बचाना है, जमहूरियत बचाना है और इस मिट्टी को बचाना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दस्तूर दिया है, हमें और आपको उसके ऊपर जिंदगी गुजारनी होगी। आइए उस जमहूरियत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपने भाइयों से गुजारिश करते हैं, यह दामन कहीं नहीं फैलाया जाता है, यह दामन आपके सामने आएगा, हमारे लोग आपके सामने में आएगा। जमीयत की आवाज़ पर हम जान दे सकते हैं, सर्वकफर हो सकते हैं। जमीयत के लिए शामली के मैदान हम जा सकते हैं, पटना का गांधी मैदान भर सकते हैं, और जमीयत के लिए अररिया जोकीहाट के हाई स्कूल के मैदान को भर सकते हैं। तो जमीयत के लिए आज आपसे एक आवाज़ लगाई जा रही है, अपने लिए नहीं, इस मुल्क को बचाने के लिए आज जमीयत आपसे आवाज़ करती है। कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है, कौन ऐसा जियाला है, कौन ऐसा मुल्क का मतवाला है जो तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत के लिए आज कम से कम 5001 रुपये का ऐलान करे कि हम जमीयत सूबा बिहार के साथ साथ जमीयत अररिया के लिए हम अपनी कुर्बानी पेश करते हैं, और जमीयत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, जमीयत को मजबूत करने के लिए हम 5001 रुपये का ऐलान करते हैं। है कोई अल्लाह का बंदा इसमें? माशाअल्लाह। भाई पहला नाम खुशनसीब नाम जमीयत के हवाले से, जमीयत के प्लेटफार्म MP साहब, एक्स MP साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई सरफराज साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम भी बड़ा अच्छा है, सरफराज। अल्लाह ताला इनको सरफराज। मैंने 51 इसलिए नहीं कहा कि बहुत सारे प्रोग्राम में सरफराज भाई जाते हैं, इसलिए 5 कहा, इस उम्मीद पर कहा कि कैश पेमेंट होगा, और इसलिए कहा कि कैश पेमेंट नहीं तो गूगल पे चल रहा है आजकल, तो गूगल पे का भी इंतज़ाम है, पे फ़ोन का भी इंतज़ाम है। और जो लोग पे फ़ोन करना चाहते हैं आके यहाँ तंजीम जमीयत का नंबर ले लीजिए, आप उनको मदद कीजिए। 5000 का एक ऐलान आया, सरफराज भाई ने कबूल किया। कोई है अल्लाह का दूसरा बंदा जो जमीयत की आबियारी के लिए, अपनी नस्ल को बचाने के लिए, इस झंडे को और मजबूत करने के लिए, कोई है अल्लाह का बंदा जो जमीयत के और 5000 की कुर्बानी पेश करे? भाई दूसरा खुशनसीब बोले भाई, जमीयत उलमा हिंद के लिए, जमीयत उलमा ज़िला अररिया के लिए कोई है अल्लाह का बंदा जो 5000 की और अपनी कुर्बानी पेश करे? बोले इस मजलिस में सुभान अल्लाह। खड़े हो जाइए, जो जहाँ वहीं खड़े हो जाइए, माशाअल्लाह, वहीं से आप आवाज लगाइए। सुभान अल्लाह। दूसरा नाम मेरा होगा 5000। बोलिए। कोई बड़ी रकम नहीं है, जमीयत को आपकी ज़रूरत है, आपके ज़रूरत के एतबार से आपसे सवाल किया गया है। माशाअल्लाह, एक नाम और आने वाला है, बोलिए। ये देखिए दूसरा नाम स्टेज ही पे खड़ा है, माशाअल्लाह। बोले भाई, क्या नाम भाई? पूरे आन बान शान के साथ खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम, माशाअल्लाह। खुर्शीद आलम साहब जी, पलासी कुजरी मियाँपुर। खुर्शीद आलम साहब पलासी, हाँ, कुजरी और सदांगी पलासी बनाओ। 5000 रुपया। 1000 रुपए। कितने हो गए भाई? ये 2 आदमी। अरे कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2। हमें 4 चाहिए जी। घुमा लेके घुमा दीजिए। हाँ, 1 मिनट, 4 आ जाए उसके बाद सब होगा। 2 हो गया। अच्छा, जनाजा में असल कंधा के आदमी लगाता है? 4 ना, 2 आगे वाला आ गया है या 2 पीछे वाला आ गया है, तो 2 आगे वाला चाहिए। कौन है पहला आदमी? बोले अल्लाह का बंदा। वो देखिए मौलाना, नियाज भाई, कारी नियाज साहब, एक हमारे बुजुर्ग। बोला जाए नाम। ये जमीयत की कुर्बानी, माशाअल्लाह। क्या नाम है? नाम बताओ भाई, उधर से कोई आदमी खड़ा होकर। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन साहब गोगी पोठिया, माशाअल्लाह। 5000 रुपया। कितने हो गए बाबा? 3 हो गए। अरे कितने हो गए? ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए, सिर्फ हाथ उठाने का नहीं है। हम हाथ भी उठाएंगे मतलब जान दे रहे हैं। अब जमीयत ने माल मांगा तो माल भी देंगे, कहिए इंशाअल्लाह। तो चौथा आदमी कौन है? 5 वाला चौथा आदमी मेरे सामने है, माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई? मोहम्मद नैयर आलम साहब, हल्दिया। अरे वाह, हल्दिया वाले भाई 5000 जमीयत के लिए, माशाअल्लाह। जमीयत अररिया के लिए 5000। कितने हो गए बाबा? अरे बोला कितने हो गए? अच्छा, 24 घंटे में क्या वक्त की नमाज फर्ज है? कितने वक्त की? चलिए, एक नमाज के लिए 2000, एक नमाज के लिए 2000। चलिए, फजर के लिए 2000
है कोई अल्लाह का बंदा आ रहा है माशाअल्लाह। 2000 रुपया एक, 2000 रुपया। आइए माशाअल्लाह, बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं। टाइम नहीं है, चूंकि बड़े बड़े उलमा आए हैं, उनको सुनना है। मैंने सिर्फ एक जमीन बनाई है माशाअल्लाह। 2001 आ गए। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।